सूर्यनगर जिले के बाहरी हिस्से में बसे मोहानपुर गांव में शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मिट्टी के घरों की छतों पर लाल धूल की परतें जम चुकी थीं और गली के कोने पर वही पुराना गुपचुप वाला शंकर अपने शंकर काका हफ्ता तो दे दो वरना ठेला जब्त कर देंगे। वो चुपचाप 1000 या 1500 रुपए दे देता। कई बार बेटी ने मना किया पर उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। शंकर की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी आरती जो फौज में डॉक्टर कैप्टन थी और छोटी बेबी रिया जो एमबीबीएस इंटर्नशिप कर रही थी शहर में। रिया छुट्टियों में घर आई थी और उसने अपने पिता की हालत देखी। रात को जब वो चौकी के पास से गुजरी तो देखा एसपी के आदमी गांव के ठेले वालों से खुलेआम वसूली कर रहे थे। उसने सब वीडियो बना लिया मगर डर के मारे किसी को नहीं दिखाया। अगले दिन सुबह जब शंकर ने गुपचुप लगाने की कोशिश की तो थाना चौकीदार ने रोक दिया। आदेश आया है आज से तेरा ठेला नहीं लगेगा। क्यों भाई, मेरा क्या कसूर है? शंकर ने कांपती आवाज में कहा। एसपी साहब ने कहा है जो हफ्ता नहीं देगा उसका काम बंद। शंकर वहीं बैठ गया, धूप में बर्तन हाथ में लिए। रिया ने यह देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। शाम को उसने अपने पिता से कहा, बाबू अब बहुत हो गया, मैं दीदी को बताती हूं। शंकर घबरा गया। नहीं बेटा, वो सेना में है, उसे मत उलझा, ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कर देंगे। पर रिया ने मोबाइल उठाया और अपनी बड़ी बहन को वीडियो भेज दिया। फोन की दूसरी तरफ कैप्टन आरती सिंह उस समय कश्मीर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में थी। उसकी आवाज में ठंडक थी लेकिन दिल में आग। रिया, ये वीडियो सही है? हाँ दीदी, सब कुछ अपने सामने हो रहा है। पापा रोज रोते हैं, ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर आरती ने कहा, रिया पापा का ध्यान रखना, मैं आ रही हूं। उसने फोन काट दिया। कश्मीर की ठंडी हवा में उस पल एक तूफान उठ चुका था। 3 दिन बाद सूर्यनगर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरी। भीड़ में एक लंबी दृढ़ चाल वाली लड़की निकली, पीले सलवार सूट में, आंखों में हल्का काजल और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे युद्ध जीतकर लौटी हो। यही थी कैप्टन आरती सिंह, गुपचुप वाले शंकर की बेटी। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहाँ चलना है? मोहानपुर गांव, जरूरी काम है। रास्ते भर वो खिड़की से खेतों को देखती रही। वही मिट्टी, वही हवा, मगर अब सब कुछ बदला हुआ था। गांव में पहुंचते ही लोग उसे पहचानने लगे। शंकर काका की बेटी आई है? हाँ, वही जो फौज में डॉक्टर है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। घर पहुंचकर उसने पापा को गले लगाया। शंकर की आंखों में आंसू थे। बेटा तू आ गई, पर यह गांव अब वैसा नहीं रहा। आरती ने धीरे से कहा, अब सब ठीक होगा बाबू। वो रिया के साथ बैठी और पूरा हाल सुना। फिर बोली, एसपी विक्रम सिंह, अच्छा अब उसे उसकी औकात दिखानी होगी। रिया घबराते हुए बोली, दीदी वो बहुत पावरफुल आदमी है, पुलिस नेता सब उसके साथ हैं। तो क्या हुआ? फौज की बेटी किसी से नहीं डरती। रात को आरती ने मोबाइल में सब वीडियो और सबूत देखे। उसने एक पेन ड्राइव में फाइल सेव की और बोली, मैं इसे डीएम मैडम को दूंगी, लेकिन पहले मुझे पता लगाना होगा कि यह रैकेट चल कौन रहा है। अगली सुबह वो साधारण गांव की लड़की की तरह साइकिल पर निकली, दुपट्टा सिर पर, पीला सूट पहने। वो चौपाल, मंदिर और हाट में घूमती रही। लोग पहले तो डर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि ये शंकर काका की बेटी है तो धीरे धीरे बोलने लगे। मैडम, वो एसपी साहब का आदमी रोज आता है, ठेले वालों से पैसे वसूलता है। हम कुछ नहीं कह सकते वरना जेल में डाल देंगे। आरती ने सबकी बातें रिकॉर्ड कर ली। वो अब जान चुकी थी ये वसूली सिर्फ उसके पिता से नहीं, पूरे गांव से हो रही है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, वो अपने घर के सामने खड़ी थी। उसकी नजरों में ठंडा गुस्सा था। उसने रिया से कहा, कल सुबह हम पुलिस चौकी चलेंगे। रिया डरते हुए फिर बोली, क्या करेगी दीदी? सिर्फ सच बोलूंगी, और जो झूठा है वो खुद गिर पड़ेगा। गांव में रात उतर आई। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में सन्नाटा था, जैसे तूफान आने से पहले का ठहरा। सुबह के 8 बजे थे। सूर्यनगर के एसपी ऑफिस के बाहर 2 सिपाही खड़े थे, हाथ में रजिस्टर लिए। तभी एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी कैप्टन आरती सिंह, पीले सलवार सूट में, सिर पर दुपट्टा, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहा, कहां जा रही हैं मैडम? आरती बोली, एसपी विक्रम सिंह से मिलने।
सिपाही ने कहा, अपॉइंटमेंट है? आरती बोली, जब न्याय मांगना पड़े तो अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता। आरती की बोलने का लहजा इतना ठंडा और ठोस था कि सिपाही चुप हो गया। आरती सीधी अंदर बढ़ी। कॉरिडोर में पुलिसकर्मी फाइलें लिए इधर उधर भाग रहे थे। दीवार पर विक्रम सिंह की बड़ी तस्वीर लगी थी, गले में मेडल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। आरती ने उस तस्वीर को देखा और कहा,